नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग तैयार हो जाइए हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस प्रैक्टिस सेट में किसी टॉपिक को नहीं बल्कि पूरा चुनिंदा मिसलेनियस क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें उलझा देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है तो चलिए देखते हैं आज आप 10 सवालों में से कितने के सही जवाब दे पाते हैं। हर सवाल के पीछे का लॉजिक भी हम आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। इसके संदर्भ में कहा गया है। यह किसके संदर्भ में कहा गया है? कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। यह किसके संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए धर्म, कर्म, ज्ञान या फिर भक्ति। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि धर्म के संदर्भ में कहा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के किसको लक्ष्य करके कहा था? क्या कहा था? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब आने वाला हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो किसको लक्ष्य करके कहा गया था? नाथों को, सिद्धों को, जैनों को या फिर भक्तों को। तो आप लोग बताइए किसको लक्ष्य करके कहा गया था? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सिद्धों को लक्ष्य करके कहा गया था। और कहने वाले कौन से? तुलसीदास। और किनको लक्ष्य करके कहा था? सिद्धों को। तो चलिए जानते हैं नाथों या फिर नाथ साहित्य के बारे में। चलिए जानते हैं। सिद्धों की विलासिता के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। किस पंथ का उदय हुआ था? नाथ पंथ का उदय हुआ। यह किस योग पे आधारित है? हठ योग पर। किस योग पे? हठ योग पर आधारित है। और आप लोग यह बताइए कि यहाँ हठ योग पद्धति यानी कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक हो जाएंगे गोरखनाथ। कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ। इनकी क्या क्या विशेषताएं थी? नाथों की कौन कौन सी विशेषताएं थी? इन्होंने शरीर और मन की शुद्धि, ब्रह्मचार्य और गुरु की महिमा पर बल दिया। इन्होंने ही शून्य और निरंजन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। क्या क्या किया? शरीर और मन की शुद्धि, ब्रह्मचर्य और गुरु की महिमा पर बल दिया और शून्य और निरंजन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। यह इनकी विशेषताएं हो गई। अब जानते हैं कि सिद्धों की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनका क्या काम है। तो सिद्धों यानी कि सिद्ध साहित्य, यह बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए लिखा गया साहित्य है। क्या क्या? फिर से यह हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्या? बौद्ध धर्म के वज्रयान। क्या? यहाँ पे हो जाएगा वज्रयान तत्व के प्रसार के लिए यह साहित्य लिखा गया था। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कवि किस में आते हैं? सिद्धों में आते हैं। तो सिद्धों में कौन कौन से आते हैं? सरहपा। और कौन आते हैं? सबरपा। कल के प्रैक्टिस सेट में सरहपा और सबरपा, लुइपा, इन सभी के बारे में बताया गया था। तो आप लोगों को कुछ याद है कि नहीं? तो देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया था। यही बताया गया था कि सरहपा क्या थे? यह सबसे पहले कवि हैं और इन्होंने क्या लिखा था? दोहा कोश। इनकी कौन सी रचना है? दोहा कोश। और सबरपा ने क्या लिखा था? सबरपा ने लिखा था चर्यापद। क्या लिखे थे? चर्यापद। और एक लुइपा है। लुइपा का कौन सा स्थान था इसमें? लुइपा का स्थान था, यह 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका था? लुइपा का था। अगला
ऑप्शंस हो जाएगा हमारा जैन। तो जैनों ने क्या किया था, जैन की विशेषताएं बताते हैं। जैन कवियों ने अपने धर्म के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने के लिए काव्य की रचनाएं की। जैसे कौन कौन से इसमें कवि हो जाएंगे, प्रमुख कवि? एक तो स्वयंभू आएंगे। कौन से? स्वयंभू। स्वयंभू की रचना कौन सी हो जाएगी? पउम चरियो। कौन सी रचना? पउम चरियो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और भी कवि होंगे, पुष्पदंत। पुष्पदंत किस में है? जैन कवि में। और हो जाएंगे देवसेन। कल बताए थे कि देवसेन की कौन सी रचनाएं हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी इसको कल बताया गया था। इससे आप लोग का रिवीजन भी होता चला जाएगा। और अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी यानी कि भक्तों। तो भक्तों यानी कि भक्त साहित्य यानी हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग इन्हें कहा जाता है। सबसे अधिक जड़ें आदिकाल में ही दिखने लगी थी। जो भक्ति है उसकी जड़ें कब दिखने लगी थी? आदिकाल में ही दिखने लगी थी। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 3। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कौन थे? ज्ञानदेव, नामदेव, रामानंद या फिर दादू दयाल? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। तो चलिए देखते हैं ज्ञानदेव के बारे में क्या क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ज्ञानदेव की रचना कौन सी हो जाएगी? ज्ञानेश्वरी। कौन सी? ज्ञानेश्वरी। लिखते नहीं बन रहा है, ज्ञानेश्वरी। भगवत गीता पर लिखी गई अत्यंत प्रसिद्ध मराठी का क्या है? टीका है। यह भगवत गीता पे लिखे जाने वाली मराठी भाषा का क्या है? टीका है। और नामदेव को हम लोग जाने गए हैं कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। और रामानंद के बारे में जानते हैं। तो रामानंद के बारे में क्या जाना जाएगा? यह उत्तर भारत में भक्ति गंगा लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का श्रेय लाने का श्रेय किन्हें जाता है? रामानंद को। और यह कबीर किसके किसके गुरु थे? कबीर और रविदास। रविदास के क्या थे? गुरु थे। कबीर और रविदास के गुरु थे। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं रामा अर्चन पद्धति। और कौन कौन सी है? पद्धति। और अगला हो जाएगा हमारा वैष्णव माता भास्कर और हनुमान आरती। हनुमान आरती में जो आरती कीजिए हनुमान लला की, किनके द्वारा लिखा गया है? रामानंद के द्वारा। अगला ऑप्शन देखते हैं दादू दयाल। दादू दयाल की कौन कौन सी रचनाएं हैं? दादू दयाल की कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? हरले बाणी, हरड़े बाणी। और कौन सी हो जाएगी? अंग वधु। क्या हो जाएगा? अंग वधु। काया बेली। अगली रचना हो जाएगी काया बेली। ये 3 रचनाएं उन्होंने की हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आचार्य शुक्ल के अनुसार असत्य है। क्या पूछा जा रहा है? असत्य है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। ये भी सही है। इसका निर्धारण संवत 1375 से 1700 है। ये भी सही है। प्रकरण 2 में निर्गुण की चर्चा की गई है। ये भी सही है। और ऑप्शन डी है करा इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है इनमें से असत्य कौन है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि यही क्या है? असत्य है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। किस स्रोत से यह पता चलता है कि सूरदास गऊ घाट पर एक स्वामी या साधु के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे? किसमें यह बात पता चली है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता में यह बात बताई गई है। यह एक तो गऊ घाट पे रहते थे और साधु या स्वामी के रूप में क्या करते थे? शिष्या किया करते थे। तो हम लोग अपने अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए यानी कि भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभा दास की। किसकी है? नाभा दास। और सूरसागर आप लोग जानते हैं किसकी रचना है? सूरदास की। किसकी है? सूरदास।
252 वैष्णव की वार्ता, ये किसकी है? यह हो जाएगा हमारा 252 वैष्णव की वार्ता। ये भी किसकी है? गोकुल नाथ। ये भी किसकी है? गोकुल नाथ की। और 84 वैष्णव की वार्ता भी किसकी है? गोकुल नाथ की। लेकिन दोनों में एक अंतर है। 200 वैष्णव की वार्ता में किनके शिष्यों का वर्णन किया गया है? 252 वैष्णव की वार्ता में इसमें 252 शिष्यों, किनके शिष्यों का? विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। किनके? विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। और 84 वैष्णव की वार्ता में 84 शिष्यों में किसके थे? ये हो जाएंगे 84 शिष्य किसके? वल्लभाचार्य के। किसके हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। यह गोकुलनाथ के पिता थे और वल्लभाचार्य उनके क्या थे? दादा थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे? गुरु नानक, कबीर, सूरदास, मलुकदास। यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सूरदास। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे? सूरदास। आगे अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में क्या जानते हैं? सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। किस धर्म के? सिख धर्म के क्या हैं? प्रवर्तक। इनकी वाणी किस में लिखी गई है? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? संकलित है। इनकी वाणी किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब में। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं गुरु नानक की? एक तो सबसे प्रसिद्ध रचना है जपू जी और आसादी वार। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग जान जाइए। आसादी वार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जपू जी। अगला ऑप्शन देखते हैं कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने क्या किया है? इनकी कौन सी है? बीजक। किसने इसका संपादन किया है, संकलन किया है? इनके शिष्य किसने? धर्मदास ने। इनमें कितने भागों में बांटा गया है बीजक? किसमें? 3 भागों में। एक क्या है? साखी, शबद एंड रामायणी। शबद रामायणी। अब इम्पॉर्टेंट यह नहीं है, अब इम्पॉर्टेंट यह है कि साखी में क्या है, शबद में क्या है और रामायणी में क्या है। तो साखी में क्या लिखा गया है? साखी में दोहा छंद में लिखी गई है, दी गई शिक्षाएं हैं। साखी में क्या है? दोहा छंद में दी गई शिक्षाएं हैं। और शबद में क्या है? गेय पद, गेय पद जिसमें प्रेम और भक्ति मिलता है। और रामायणी में चौपाई और दोहा छंद में रहस्यवादी विचार है। चौपाई और दोहा छंद में रहस्यवादी क्या है? विचार है। अगला ऑप्शन सुंदरदास। सुंदरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो सुंदर विलास है, सुंदर विलास। और सेकेंड ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा ज्ञान समुद्र। और क्या हो जाएगा? ज्ञान समुद्र। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन डी यानी कि मलुकदास। मलुकदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो रत्न खान है और दूसरा क्या है? ज्ञान बोध। उनका ज्ञान समुद्र था सुंदरदास का, और इनका क्या है? ज्ञान बोध। ज्ञान बोध कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज्ञान बोध। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न 7। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यह छप्पई किस पंक्ति से लिया गया है? साहित्य लहरी, सारावली, सूरसागर या फिर भक्तिमाल। यह पंक्ति किससे लिया गया है? ऑप्शन डी यानी कि भक्तमाल से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? नाभादास। सूरदास किसने लिखा है? सूरदास। सूरसागर किसने लिखा है? सूरदास। सरावली सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास। अगला ऑप्शन देखते हैं, सूरदास के ग्रंथों का सही क्रम है, अनुक्रम है। साहित्य लहरी पहले है कि सूर सरावली सूरसागर। इसमें सबसे पहले कौन लिखा गया है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि पहले सूरसागर, फिर सूर सरावली और फिर साहित्य लहरी लिखा गया है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अंडाल का जन्म हुआ था संवत 707, 773, 793, 796। इसमें इनका जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि संवत 773 में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें या फिर अंडाल के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अंडाल क्या है? दक्षिण की मीरा कहा जाता है। और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? दक्षिण की मीरा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो है तिरुपावै, और एक रचना और है इनकी नाचियार तिरमोली, और एक तो है नाचियार तिरमोली। इनकी लगभग 2 रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता को देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। किनकी सच्ची भक्ति को देखकर यह बातें की जा रही हैं? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि सूरदास की बातें की जा रही हैं। तो आप लोग सूरदास के बारे में तो जान ही गए होंगे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध रचनाएं सूर सागर। क्या है? सूर सागर। इसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं। और इनकी एक और रचना है साहित्य सूर सरावली। इसमें लगभग 1107 छंद हैं। इसमें कितने छंद हैं? 1107। और एक लिखा गया है साहित्य लहरी। तीनों ही रचनाएं इनकी क्या है? इम्पोर्टेंट है। साहित्य लहरी। अगला ऑप्शन देखते हैं कृष्णदास। तो कृष्णदास की कौन कौन सी रचनाएं इम्पोर्टेंट है? एक तो हो जाएगा जुगलमान चरित, और हो जाएगा जिसमें क्या बात की गई? जुगलमान में राधा कृष्ण का प्रेम है। राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया गया है। और अगला ऑप्शन देखते हैं नाभादास। नाभादास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो भक्तमाल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भक्तमाल, और एक और भी रचना है इनकी। इसमें हो जाएगा एक तो अष्टयाम। भक्तमाल में लगभग 200 कवियों का, 200 भक्तों का जीवन चरित है। 200 भक्तों का क्या है? जीवन चरित। और अष्टयाम में क्या गया है? अष्टयाम यानी कि 8 पहर, यानी भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। भगवान राम की 8 पहर की दिनचर्या का क्या है? वर्णन है। अगला देखते हैं विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले तो यह गोकुलनाथ के क्या हैं? पिता हैं। गोकुलनाथ की क्या हैं? पिता हैं। विट्ठलनाथ ने क्या अष्टछाप की स्थापना की थी? अष्टछाप की स्थापना कब किए थे? 1565 में। विट्ठलनाथ ही थे जिन्होंने अष्टछाप कवियों की स्थापना किए। कब? 1565 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी आज्ञा से सूरदास जी श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया? किसकी आज्ञा से गाया? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि वल्लभाचार्य। इनके क्या थे? गुरु थे। वल्लभाचार्य किनके गुरु थे? सूरदास के। अब चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी के बारे में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहली बात, इन्होंने चारों कोनों में मठ की स्थापना की। और दूसरा अद्वैत, सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? अद्वैत वेदांत इनकी रचना अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया। अगला ऑप्शन देखते हैं वल्लभाचार्य। एक इनके गुरु थे सूरदास के। अगला ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन सी, यानी कि विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के बारे में अभी हम लोग जाना ही है। ये वल्लभाचार्य के क्या थे? पुत्र थे। और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, वो भी 1565 ईस्वी में। अगला ऑप्शन देखते हैं परमानंद दास। इन्होंने क्या क्या किया?
वल्लभाचार्य के शिष्य अस्त्रछाप कवियों में से एक हैं। परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्यों में से एक हैं। यानी किसके शिष्य माने जाते हैं? वल्लभाचार्य के। कहा जाता है कि इनके पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक सुध-बुध खो बैठते थे। यानी कि परमानंद के पद को सुनकर वल्लभाचार्य क्या है? अपना सुध-बुध खो बैठते थे। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा आखिरी प्रश्न। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गोसाई हितहरिवंश, गोसाई विठलनाथ, राधा वल्लभ या फिर वल्लभाचार्य। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि गोसाई हितहरिवंश किसके प्रवर्तक हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। आप लोग विठलनाथ के बारे में भी जान गए, राधा वल्लभ कुछ होता नहीं है, और वल्लभाचार्य के बारे में हमने बता दिया है आगे के ऑप्शंस में। तो आप लोग यह बताएं कि आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो कमेंट कर कर अवश्य बताइए, और कि यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना कारगर साबित हो रही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।